अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मुबशर लुकमान। आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। गुज़िश्ता रात मुझे चुड़ैल का फ़ोन आया, बड़ी दूर थी वरना वो खुद ही आ जाती है। चुड़ैल को ठंड लगी हुई थी और काफ़ी कपकपा भी रही थी। दरअसल चुड़ैल इस वक्त लंदन में है और वहाँ शदीद ठंड पड़ रही है, धुंध पड़ रही है, बारिशें भी हो रही हैं और मुखबरियाँ इकट्ठी करने के चक्कर में इसने अपने आप को फ्लू भी करवा लिया। बल्कि अगर ये कहा जाए कि चुड़ैल इस वक्त खुद नून लीगी वफूद के साथ मूव कर रही है तो गलत नहीं होगा। चुड़ैल उनके साथ साथ ही है और मैं आपको बताऊं बड़ी मुखबरियाँ दे रही है और बड़ी हैरान कौन मुखबरियाँ। एक मुहावरे की शक्ल में थोड़ा सा आपको हिंट मैं करवा देता हूँ। रस्सी जल गई है पर बल नहीं निकले। पर मजीद जानने से पहले आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि ताज़ा तरीन अपडेट्स और वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें। ये इमरान खान और मियाँ नवाज शरीफ की तरह आसिफ अली जरदारी भी एक कौमी जमात के सरबराह हैं। नवाज शरीफ तो साबिक वज़ीर आज़म, तो आसिफ अली जरदारी साबिक सदर हैं। गिरफ्तारी के वक्त आसिफ अली जरदारी मियाँ नवाज शरीफ से ज़्यादा बीमार थे मगर उनको कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। वैसे नवाज शरीफ की बीमारी को अगर ढोंग करार दिया जाए तो गलत नहीं होगा। ये कैसा मरीज़ है जो जब यहाँ से गया तो बिल्कुल अशाज पे शाज था, लंदन में भी घूम रहा है, शॉपिंग कर रहा है, बर्गर्स खा रहा है, 2 घंटे के लिए क्लिनिक जाते हैं और वो भी कई दिन में, और मीडिया को दिखाने के लिए कहा जाता है कुछ टेस्ट हुए हैं, इनकी तबीयत ठीक नहीं है, फिर वो दोबारा वापस आ जाते हैं। दरअसल डॉक्टर यास्मीन राशिद और इनके डॉक्टरों की टीम को झूठी और नाअहली जो है इनकी वो साबित हो चुकी है। इनका एहतसाब करना बहुत ज़रूरी है और इमरान खान को करना पड़ेगा इन लोगों का एहतसाब जिन्होंने मियाँ नवाज शरीफ को बाहर भागने में मदद की, क्योंकि अब तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खिलाफ एक और लंदन प्लान की बाज़गश सुनाई दे रही है। चुड़ैल कहती है कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत का लंदन में होने वाला इजलास नवाज शरीफ के टेस्टों की वजह से एक दिन के लिए मौखर कर दिया, मगर चुड़ैल के मुताबिक ये सब दिखावा है। ये सिर्फ इसलिए किया गया है कि लोगों को लगे कि वो शदीद बीमार है। पर आप तो देख लें ये कैसी बीमारी है जो इंसान को इस हालत में भी सियासत करने और पार्टी के इजलास की सदारत करने से नहीं रोक रही। इन हाउस तब्दीली के लिए मुस्लिम लीग नून हुकूमती इत्तेहादियों से जोड़ तोड़ करने का इरादा रखती है। इनका यह मानना है कि इमरान खान को अब ना रोका गया तो फिर अगली बारी भी गई, और अगर अगली एक और बारी इमरान खान की लग गई तो नून लीग तो बल्कि जो करप्शन से कमाया वो सब भी हाथ से निकल जाएगा। और खबरें ये हैं कि अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ लंदन में लीगी रहनुमाओं को हुकूमत से नाराज़ इत्तेहादी रहनुमाओं से इब्तदाई राब्तों के हवाले से अब एतमाद मिलेंगे। शहबाज शरीफ लीगी रहनुमाओं को अहम टास्क सौंपेंगे और मुशावरत के बाद लीगी रहनुमा इन हाउस तब्दीली के लिए अपोजिशन की दीगर जमातों को भी एतमाद मिलेंगे। अपोजिशन जमातों के एतमाद में लेने के बाद हुकूमत की नाराज़ इत्तेहादियों से बातचीत की जाएगी और कामयाबी की सूरत में अपोजिशन का मुश्तरका तौर पर वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का एक कवी इम्कान है। जबकि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी पहले ही इन हाउस तब्दीली का उम्दिया दे चुके हैं। और चुड़ैल क्या कहती है? चुड़ैल कहती है कि नाराज इत्तेहादियों की जानिब से ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद शहबाज शरीफ ने लीगी रहनुमाओं को मुशावरत के लिए लंदन में तलब कर लिया। पार्लिमानी मुशावरत ग्रुप जो लंदन रवाना हुआ है, इस ग्रुप में मरियम औरंगजेब, ख्वाजा आसिफ, राना तनवीर, सैयार, सरदार अयाज सादिक, सेनेटर परवेज रशीद और एहसन इकबाल, ये सब शामिल है। ये तो वो लोग हैं जो ग्रुप की शक्ल में गए हैं, इनका तो सबको पता है। लेकिन अमीर मकाम मुस्लिम लीग नून के वफ़द से अलहदा खुद से गए हैं, जिनको टास्क दिया जाना है कि वो KPK को दोबारा से रीगेन करने की कोशिश करें, चाहे इसके लिए जितना मर्जी रकम लगे, पैसा लगे, और KPK की हुकूमत को BRT पर एक्सप्लॉइट करें, जो कि हुकूमत का एक बड़ा वीक पॉइंट है। और चुड़ैल ने यह भी बताया कि आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी से मुतल्लिक कानून साजी पे नून लीग की पोजीशन का हतमी फैसला नवाज शरीफ करेंगे। जबकि नवाज शरीफ की लंदन जाके तबीयत वाकई ख़राब है। जब तक नवाज शरीफ पाकिस्तान में थे, शहबाज शरीफ की मुफाहमत की पॉलिसी इख्तियार किए हुए थे। लंदन पहुँच के उनके तेवर ही कुछ बदले लग रहे हैं। और ये भी एक मजाक ही है ना, हमारी सियासी जमातें जमहूरियत की दावेदार हैं, अपने लिए जमहूरियत मांगती हैं, लेकिन फैसलों का इख्तियार लीडरशिप के पास होता है। लंदन अब पाकिस्तानी सियासत के लिए गैर मुल्क तो रहा नहीं, बल्कि हमारा सियासी अखाड़ा फैल कर लंदन ही पहुँच गया। अब ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ नून लीगी रहनुमा अहकामात लेने गए हैं, इनके पास शिकायतों की लंबी लिस्ट भी है जो पार्टी लीडरशिप के सामने वो पेश करेंगे। लीडरशिप सारी बाहर है, इनके बच्चे बाहर पहुंच चुके हैं, जो लोग साथ देते रहे वो अंदर हैं।
جیسے خواجہ سعد رفیق، شاہد خاقان عباسی، خواجہ سلمان، رانا ثناء اللہ۔ اس وجہ سے لیگی ورکرز بڑے مایوس ہیں، سب پوچھتے ہیں ہمارا لیڈر تو شیر تھا، شیر۔ شریف برادران نے 99 کی فلم دوبارہ ہی چلا دی ہے، چپکے سے لندن چلے گئے۔ نون لیگ کے سارے بڑے پریشان ہیں کہ آگے کا لائے عمل جاننا چاہتے ہیں، کیونکہ اس وقت جہاں نواز شہباز باہر ہیں تو مریم نے بھی پتہ نہیں کس مصلحت کے تحت چپ کا روزہ رکھ لیا، جس کے باعث حکومت کو بھی کھل کر کھیلنے کا موقع مل چکا ہے۔ حکومت بھی ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے تو ہے نہیں، حکومت فل ٹائم چوکنی ہے، اور ان کو بھی جنات کی نہیں بھائی خدا کے لیے، اور ان کو بھی مخبریاں آ رہی ہیں پوری۔ حکومت بھی نون لیگ کے بندے توڑنے میں اب لگ گئی ہے، اور یہ ٹاسک جہانگیر ترین کے پاس ہے، وہ چپ کر لگے ہوئے ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں جہانگیر ترین کا جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ ہر صورت اس ٹاسک کو پورا کر لیں گے۔ شہباز شریف تو ہمیشہ مصلحت کا شکار رہے ہیں، اب تو ان پر نئے نئے اسکینڈلز بھی نکل رہے ہیں، جائیداد بھی ضبط ہو رہی ہے، وہ تو تمام پیغامات کو سمجھ رہے ہیں صحیح طرح۔ مریم نواز بھی خاموش ہے، نواز شریف ایک بار پھر نہ سمجھنے والی پوزیشن پر آنا چاہ رہے ہیں۔ ووٹ کو عزت دو کا سارا بیانیہ تو اسی دن ختم ہو گیا تھا جیسے نواز شریف نے لندن میں قدم رکھا تھا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ شریف برادران کی یہ نئی چال کامیاب ہوتی بھی ہے کہ نہیں۔ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ نواز شریف نے نون لیگ کے رہنماؤں سے اب کیا مشورہ کرنا ہے یا کیا احکامات دینے ہیں۔ دونوں بھائی ایک بار پھر بری طرح ایکسپوز ہو چکے ہیں۔ لیگی رہنماؤں کو بھی چاہیے کہ شریف برادران کو مشورہ دیں کہ کبھی اچھے وقتوں کا انتظار کریں، نہ کہ انقلابی بننے کی کوشش کریں۔ میاں صاحب انقلابی تو ہے نہیں، اگر وہ انقلابی ہوتے تو یوں نہ بھاگتے، بار بار دم دبا کے بھاگ جاتے۔ بہرحال یہ تو وقت ہی ثابت کرے گا کہ نواز شریف کا بیرون ملک جانا واقعی ضروری تھا یا پھر جو کچھ ہوا وہ اسکرپٹ کا یا کسی ڈیل کا نتیجہ ہے، کیونکہ پاکستان از اے لینڈ آف سرپرائزز، اینی تھنگ کین ہیپن اینی ٹائم۔ آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ چڑیل کی تازہ ترین مخبریاں آپ تک پہنچ سکیں اور آپ کو بر وقت ملیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریے گا، شیئر کریے گا، کامنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ Until the next time, Allah Hafiz.